इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि जिस दौर में बात बात पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जय श्री राम बुलवाया जाता है, उनका जुलूस निकाल दिया जाता है, ऐसे दौर में जब तथाकथित हिंदू अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग, और जब उन्हीं के चेले चपाटे गैंगरेप और रेप जैसी घटनाओं में पकड़े जाते हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। और किस तरीके से संस्कारी पार्टी की सरकार वाले राज्य में एक दो नहीं 6 लड़कों ने, 6 हिंदू लड़कों ने एक लड़की का उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ रेप गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद पुलिस ने उनका क्या हश्र किया है, कैसे रोड पर उनका जुलूस निकाला है, आप देख रहे हैं। ये वो तमाम लड़के हैं जिन्होंने एक 15 साल की बच्ची के साथ, लड़की के साथ गलत कृत्य किया, बारी बारी करके। ये वीडियो देखिए जरा, इनका जुलूस निकाला जा रहा है पुलिस द्वारा, पुलिस इनका जुलूस निकाल रही है। यह गुजरात के मेहसाणा की तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि पुलिस द्वारा गैंगरेप के इन दरिंदों का जुलूस निकाला जा रहा है। लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बहाने घर ले जाकर के गलत कृत्य करने वाले ऐसे दरिंदों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोदी मीडिया के लिहाज से ये खबर नहीं है, क्योंकि मामला अपने लोगों से जुड़ा हुआ है, मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। जो सो कॉल्ड अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये तुम लोगों का धर्म का असलियत है। दूसरे धर्मों के ऊपर उंगली उठाते हो ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उछालना। उस छोटी सी प्यारी सी बेटी, जो छोटी सी बहन है, उसकी घर में कितना खौफ होगा और उस बेचारी का हालत कितना गंभीर होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सनातन धर्म ये सारी चीजें सिखाता है, और तुम लोग क्रिश्चियंस के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, उनके ऊपर ब्लेम करते हो कि वो धर्म बदलते। अरे कम से कम हम इंसान की जिंदगी बदलते, तुम्हारी तरह बहसी दरिंदे का काम नहीं करते, और तुम लोगों की तरह ऐसा घिनौना काम नहीं करते। तुमने जिस तरह उस छोटी सी गुड़िया के साथ किया है ना, ये शर्मनाक है। और मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत दर्द हुआ है, और तुम लोगों ने जो किया ना, तुम लोगों को तो उसका सजा ऊपर वाला देगा, हम नहीं देंगे। लेकिन जो सो कॉल्ड सनातनी कहते हैं अपने आप को, जो बड़ी बड़ी बातें करते, हमारे हिंदी में एक कहावत है, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, तुम लोग जो करते हो। आज ज्योति शर्मा नहीं बोलेगी,
सनातन धर्म के रखवाले बन के घूमते हैं ना, रतन यादव नहीं बोलेगा, रवि निगम नहीं बोलेगा, आवाज उठाओ ना, ये भी हमारे भारत की ही बेटी है, हमारे भारत में ही हुआ है, इसमें नहीं बोलोगे क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठेगा, तुम लोगों के ऊपर तो उंगली उठेगा ही, क्योंकि तुम लोग हमेशा गलत किए हो और गलत करते हो। बजरंग दल लोगों के पास, आरएसएस वालों के पास, बीएचपी वालों के पास अब कोई पंचलाइन नहीं बची, हवा निकल गई। अभी ये सिखाते हो तुम लोग, और तुम्हारा धर्म ये सिखाता है कि किसी छोटी बेटी का, छोटी बच्ची का बलात्कार करना, और तुम लोग एलिगेशन लगाते हो दूसरों के ऊपर। सबसे पहले आपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम लोग हो कौन। सो कॉल्ड कहते हो ना अपने आप को, तुम लोग इस देश को मिट्टी में मिला रहे हो, और इस देश का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है वो तुम लोग हो। किसी की फटे में टांग अड़ाने से पहले ना, सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपने धर्म को ठीक करो। और तुम जिस राम का नारा लगाते हो ना, उसे भी अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो हमारे सामने, और तुम लोग इसको उसको एलिगेशन लगाते हो, माइनॉरिटी के साथ गलत करते हो, माइनॉरिटी को मारते हो, पीटते हो। अब तुम्हारी जो गलती है वो दिख नहीं रहा है, तुम्हारे लोगों ने क्या किया है। अब कहाँ गए वो सारे सो कॉल्ड तथाकथित लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका करेंगे। अब क्या हुआ, अब नहीं बोलोगे। हमारे भारत देश में ना ऐसी वाक्या करने के लिए ये कुछ जो संगठन निकले हैं, ये उन लोगों को हिम्मत और ताकत देते हैं, इसलिए ऐसा घिनौना काम होता है। मैं सरेआम तुम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ। और वो गोदी मीडिया वाले, आपने न्यूज में नहीं दिखाओगे कि हमारे भारत देश में एक बेटी के साथ क्या हुआ। जब कोई इंसान क्रिश्चियन धर्म में आता है या फिर यीशु मसीह को अपनाता है, वो ये सारे घिनौना काम करना छोड़ता है, बलात्कार करना छोड़ता है, दारू शराब पीना छोड़ता है, तंबाकू बीड़ी गुटखा गांजा ड्रग्स चरस अफीम हेरोइन कोकिन सब लेना छोड़ता है, व्यभिचार करना छोड़ता है, और नफरत करना छोड़ता है, पाप करना छोड़ता है, प्यार करना सीखता है। ये क्रिश्चियन धर्म सिखाता है, जो तुम लोगों के पास नहीं है। ये सब अगर तुम लोगों के पास होता ना, आज वो छोटी सी प्यारी सी 15 साल की बेटी, छोटी सी बच्ची अपने घर पे महफूज होती, जो उसको लिफ्ट देने के बहाने में लेके जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये तुम्हारा सनातन धर्म सिखाता है। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा धर्म कितना साफ है और कितना क्रिस्टल क्लियर है, और तुम लोग कितने दूध के धुले हुए हो, इससे पता चलता है। एक बंदा मुझे मेरे चैनल में मुझे आके कमेंट करके बताता है, ये भारत हमारा है, ये सरकार हमारा है, हम चाहे जो करे तू यही करेगा, तुम लोग यही करोगे। तुम लोग कहते हो ना हम लोग बंदर से आए हैं, लेकिन बंदर भी उसको सही और गलत क्या है उसको पता है, लेकिन तुम लोग उससे भी गए गुजरे लोग हो। तुम लोगों को इंसानियत नहीं पता। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर धर्म कोई है वो इंसानियत का धर्म है, जो तुम लोगों के पास नहीं है। और मेरा हमारे भारतीय गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट, जिन किसी ने भी उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया है, उन सब का एनकाउंटर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, जो उस छोटी सी बच्ची के साथ जो किया गया है उनके साथ क्या करना चाहिए। और ये जो कहते हैं अपने आप को सनातन धर्म हमारा सबसे अच्छा है, और जो मुझे कमेंट में कह रहा था हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा धर्म का असलियत है। अरे तुम्हारा भगवान जो खुद नशे में धुत होकर किसको क्या वर देता है उसको पता नहीं चलता है, और उसके बच्चे तुम लोगों के पास अक्ल होगा, बुद्धि होगी, ज्ञान होगी तुम लोगों के पास। और बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, वीएचपी के लोग, कान खोलकर सुनो, तुम लोगों की बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होता तब भी तुम लोग चुप बैठते क्या? बुजदिल हो, दम नहीं है अभी बोलने का, मुंह में दही जम गया, या किसी चूहे की बिल में जाके घुस गए क्योंकि एक हिंदू ने किया इसलिए। अगर उसी जगह कोई मुसलमान होता, कोई अन्य जाति का होता तो कूद पड़ते तुम लोग, उसका लिंचिंग कर देते, उसको घसीट के लेके आते। अब साफ सुन गया तुम लोगों को, नहीं बोलोगे, दम नहीं है बोलने के लिए। मैं बजरंग दल के लोग, बीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग तुम लोगों को उकसा रहा हूं, अगर तुम लोगों की माँ ने अगर तुमको दूध पिलाया होगा ना, उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए, उस बच्ची के लिए आवाज उठाना। जो आपने आपको सो कॉल्ड कहते हो ना, इसकी चर्च में घुस के मारते हो, बहन बेटियों को छेड़खानी करते हो, तुम लोगों के पास अगर वाकई में इंसानियत है तो उस बेटी के लिए आवाज उठाना तुम लोग। ज्योति शर्मा, रतन यादव और रवि निगम, तुम्हारे घर पे माँ बहन है, बहन बेटी है, उनके साथ अगर होता तो तुम लोग अब तक चुप बैठते क्या?
शहर को आग लगा देते। दूसरों के साथ होगा तो नहीं बोलोगे, अपने आप को कहते हो सनातन धर्म के रखवाले। शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? ये बकवास सा संगठन बना के रखा है। मैं एक भारत का सिटीजन होने के नाते हमारे सुप्रीम कोर्ट से ये एक दिल से अपील करता हूँ, ये जितना भी बकवास संगठन बना है इसको बंद किया जाए। और क्रिश्चियंस के सामने हर कोई बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो उस बहन बेटी के साथ अगर हुआ है तो वो हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। हम ये सब देख के चुप नहीं बैठेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ जिस किसी के साथ भी गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, सब हमारे भारत के भाई बहन है, हमारे भाई बहन है। किसी के साथ भी गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी गलत काम क्यों ना करे, चाहे वो इस देश के कोई बहुत बड़े सो करोड़ अगर गलत करेगा तब भी मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, मुझे निडर का आत्मा दिया है। और मेरा परमेश्वर हमेशा सही बात करने के लिए मुझे जन्म दिया है, और मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पे डर का आत्मा नहीं होता है। ओपनली बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा और उसको एक्सपोज करूंगा, उसके खिलाफ जाके बोलूंगा। और जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सो कॉल्ड समझते हैं, धर्म के रखवाले समझते हैं, उनके खिलाफ तो बोलूंगा ही बोलूंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।